ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 607 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपद शुक्ल पक्षः दशमी मंगलवारः मूल नक्षत्रम उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 21। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो छठा अध्याय पूरा का पूरा वो ध्यान योग का विषय है और हमें याद रहना चाहिए कि ध्यान योग तक पहुंचने के लिए पहले पीछे की सीढ़ियां हैं। सीधा ध्यान योग से आरंभ नहीं किया जाता। सबसे पहले वेद चक्षु खोले जाते हैं। और वेद चक्षु खोलना क्या है? वेद चक्षु खोलना है हिंदू बाय बर्थ को हिंदू बाय एजुकेशन बनाना। हमने ऐसा सोच लिया है कि हिंदू घर में पैदा हुए और वहाँ पर जो धूप बत्ती इत्यादि हो रही है वो उतना ही हिंदू होता है, क्योंकि हमारे हिंदू बाय एजुकेशन समाप्त ही हो गया है। इसलिए हमें यहाँ पर ये कहना पड़ रहा है कि हमारे वेद चक्षु खुले ही नहीं। हिंदू बाय एजुकेशन का मतलब है जिसके वेद चक्षु खुले हैं। वेद चक्षु खुलने का मतलब ये बताना कि आप यज्ञ में पैदा हुए हैं, यज्ञ के लिए पैदा हुए हैं, यज्ञ के द्वारा पैदा हुए हैं। और ये सारी सृष्टि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सब भगवान विश्वरूप नारायण हैं, वही खड़े हैं। और उन्हीं के अंदर उन्हीं का ये शरीर यज्ञमय है। उस यज्ञमय शरीर में आपका एक स्थान है, उसको वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। वो धर्म आपने अपने कुल में, जिस कुल में आपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से जन्म लिया है, उस कर्म का, उस कुल का जो कर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, जब से सृष्टि आरंभ हुई है, जिसको सभी पितरों ने किया है और बीच में चाहे व्यवधान आ गया है, उस कर्म की संतति को, कंटिन्यूटी को आप धारण करते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म, अपना लिंग धर्म, यदि स्त्री हैं पुरुष हैं जो भी हैं, और उसको आप धारण करते हैं। किस लिए धारण करते हैं? ताकि यज्ञ में आपकी वृद्धि हो। ये यज्ञ ही कामधेनु है। इसलिए अपना वर्णाश्रम धर्म को पालन करना ही धर्म है। फिर इस धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति, ये उसको वैराग्य आता है कि शास्त्री उसे कहते हैं कि ये जो आप काम्य कर्म कर रहे हैं, इसलिए कर्म कर रहे हैं कि आपको उच्च गति की प्राप्ति हो, ये निंदित है वेद में, क्योंकि ये बंध हेतु है। ये आपको बार बार शरीर और बार बार मृत्यु देता रहेगा। तो जन्म और मृत्यु को जीतने के लिए आपको कर्मयोगी होना चाहिए। केवल यज्ञवर्धन हो जाइए। इस प्रकार हमारे हिंदू अपने केवल स्वधर्म को करते हैं यज्ञवर्धन के लिए,
लेकिन ये इंडिविजुअल वर्धन छोड़ देते हैं, व्यक्ति वर्धन नहीं रहते हैं, समष्टि वर्धन हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? इसलिए कैसे हिंदू को बल दिया जाता है कि इंद्रियों की दास्ता छोड़ो और यज्ञ की दास्ता पकड़ो। ठीक है, इस प्रकार उनको अनन्य भक्ति का ज्ञान दिया जाता है कि आपका शरीर नारायण के शरीर से अन्य नहीं है। आप जो भी अंग हैं वो अंग का कार्य करना ही आपका स्वधर्म है, और आपकी देह में और जगत सारी सृष्टि की देह का आत्मा का सत्य एक है। वो सत्य ही जन्म और मृत्यु से अतीत है। इसलिए आपको अपने शरीर के अंदर जो आत्मा परमात्मा है उनकी शरण लेनी चाहिए, वहाँ स्थिति रखनी चाहिए, वहाँ से आपको आनंद मिलना चाहिए। और ये संसार में आप आनंद की आशा ना रखें। इस संसार में आप केवल यज्ञ के लिए जाइए, सुख के लिए ना जाइए। सुख आप आत्मा से प्राप्त करें और यज्ञ आप इस नारायण भगवान की आज्ञा रूप से करें। इस प्रकार जो करते हैं वो कर्म योगी होते हैं। ये कर्म योगी, उनका चित्त जो है वो धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त होता है, और इस वैराग्य वाले मन में अंतरात्मा का ज्ञान उदय होता है, उसको धारण करने का बल मिलता है। तब वो कर्म का त्याग करके पहले फल का त्याग करते हैं तो कर्म योगी, फिर कर्म का ध्यान त्याग करते हैं तो ध्यान योगी। अब वो ध्यान योगी बन गए हैं। और ध्यान योगी की अवस्था में पिछली कक्षा में बताया गया कि योग अभ्यास बलात् हर समय वो अंतरात्मा में ही अपने मन को बांधे हुए हैं, उसकी स्वाभाविक गति को रोके हुए हैं, विषयों से निरुद्ध किया गया है। ऐसा करते हुए उनको उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और वो शुद्ध अंतःकरण जो है वो आत्मा में लय हो जाता है। और ऐसे अवस्था में वो आत्मा में, उस अंतःकरण में ही जो उपलब्ध चेतन आत्मा है, ज्योति रूप जो अभेद है, जो साक्षी है, उस आत्मा को वो देखते हैं कि वो निरुपाधिक है। असंग ज्ञान से उनको निरुपाधिक आत्मा के दर्शन होते हैं। वो ही आत्मज्ञान है। अब यहाँ पर उसकी कंटिन्यूटी में उसकी आगे भगवान बता रहे हैं कि उनको क्या प्राप्त होता है इस दर्शन से। तो सुखम आत्यंतिकम, एक होता है अंतिकम जिसका स्वभाव है अंत हो जाना, और दूसरा है अति अंतिकम जो अंतिकम से भी आगे है। तो अत्यंतिकम अर्थात अनंत, वो अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं। यद तत्, तो वो कैसे प्राप्त करते हैं? बुद्धिग्राह्यम, वो अपनी बुद्धि से ग्रहण कर लेते हैं। अब ये बड़ी विचित्र चीज है कि बुद्धि जो है वो अनंत को कैसे ग्रहण कर सकती है? वो तो स्वयं ही अल्प है, वो तो केवल विषयों को ग्रहण करती है। ठीक है, तो सारे विषय इंद्रियों से छोटे हैं। इंद्रियां जो हैं वो अनंत को कैसे व्याप्त कर सकती है? तो ये अभी हम सीखेंगे, भगवान बताएंगे। और बुद्धि ग्राह्यम है लेकिन अतीन्द्रिय गोचरम, अर्थात वो इंद्रिय अतीन्द्रियम है,
इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि से जाना चाहता है। अब ये एक रिडल, एक पहेली हो गई कि कैसे आत्मा का सुख अनंत सुख है और वो बुद्धि से जाना जाता है, लेकिन इंद्रियों से ग्राह्यम नहीं है। इसको वो जानते हैं यत्र, जिस काल में, और न च एव अयम, वहां पर स्थित हुआ, स्थित ना चलती, तत्व से नहीं गिरते हैं। ऐसा जो स्थिति है उसको योग फल की प्राप्ति कही गई है। तो उसको भाष्य में समझते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि आप नैतिक शिक्षा ज़्यादा देते हैं लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं देते। इतने नैतिक शिक्षा ना दिया कीजिए, हमको सीधा बताइए भगवत गीता तत्व के बारे में क्या कह रहे हैं। अब बताइए, भगवत गीता जी जो है ये एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है जो धर्म से गिर गए थे। अर्जुन अपने स्वधर्म से गिर रहे थे, अर्थात नैतिक जो उनको नीति से करना चाहिए था वो उससे गिर रहे थे। और भगवान ने तत्व ज्ञान इसलिए दिया कि वो अपने धर्म पे वापस आ जाएं। ठीक है। और अब लोग क्या चाहते हैं कि आप ये नैतिक बातें करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हम वो सब नहीं सुनना चाहते। हमें ना बताया कीजिए कि ये आपको अपना यज्ञ करना है, कर्म योग करना है, सीधा बताइए कैसे। बस आई एम गॉड, आई एम इनफाइनाइट, ये सब बताइए। तो ऐसा मार्केट में मिलता है। यहाँ पर आपको स्वधर्म में प्रतिष्ठित होना ही होगा। तो देखते हैं, सुखम आत्यंतिकम अत्यंतम एव भवति इति आत्यंतिकम अनंतम इत्यर्थः। तो आत्यंतिकम का अर्थात जो अति अंतिकम है, अर्थात जो जिसका कोई अंत नहीं है, वो अत्यंत है, तो अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। अब प्रश्न है ऐसा कैसे हो सकता है? तो ध्यान से देखिए, हमारी प्रवृत्ति, हमने देखा इस संसार में सारी प्रवृत्ति अर्थात इंस्पिरेशन, कोई भी क्रिया तब होती है जब हम इष्ट देखते हैं। जहाँ पर भी हम कहते हैं ये इष्ट है, इष्ट माने सुख हेतु। कितनी अजीब बात है। मनुष्य को इष्ट का मतलब होता है इससे मुझे सुख मिलेगा, अनिष्ट का मतलब है ये दुख हेतु है, ये मुझे दुख देगा। तो जहाँ इष्ट हेतु देखते हैं उसमें हमारा काम उत्पन्न हो जाता है। इष्ट हेतु देखना इसको बोलते हैं संकल्प। संकल्प से क्या पैदा हुआ? काम, कि मैं इस इष्ट को प्राप्त करूं। फिर क्या किया? कर्म, प्रयत्न, कर्म किया और फल की प्राप्ति की। इस प्रकार ये इष्ट देखना ही हमें भगाता है। तो इष्ट जो है वो इष्ट आनंद है, सुखम है। लेकिन संसार में हम क्या जानते हैं? सीमानंद, कि जो भी संसार में आनंद मिलता है वो सीमित होता है। वो क्यों सीमित होता है? क्योंकि वो विषयों से प्राप्त होता है। वो इंद्रियों, उसको इंद्रियम कहते हैं, अतीन्द्रियम नहीं होता। वो इंद्रियों का अपने विषयों से जब सन्निकर्ष होता है तब हमको सुख की प्राप्ति होती है। और जब वो अनुकूलता चली जाती है फिर से मन छटपटाने लगता है। तो कुछ देर के लिए मन शांत होता है और फिर
बैक टू स्क्वायर वन। तो जैसे सांप सीढ़ी का खेल, बार बार हम ऊपर जाते हैं, फिर सांप काट लेता है, फिर वापस। इस प्रकार कितने जन्म निकल गए इस विषय आनंद के चक्कर में? अनंत। हर जन्म में हम क्या कर रहे हैं? केवल विषय को चाट रहे हैं और सोच रहे हैं ये विषय हमको अनंत सुख दे देंगे। तो घर के अंदर एक 100 साल के दादाजी हैं, वो भी चलो पुराने घरों में होते थे, और अभी एक बच्चा पैदा हुआ है। दोनों क्या चाह रहे हैं? इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट की निवृत्ति। बताइए दादाजी ने क्या जिया? पिताजी क्या कर रहे हैं? माताजी क्या कर रही हैं? घर के सारे सदस्य क्या कर रहे हैं? घर का कुत्ता क्या कर रहा है? सब के सब यही चाहते हैं, विषय आनंद, विषय आनंद। और वो कुछ देर के लिए आता है, फिर जीरो। सारे के सारे जीरो पे बैठे हैं और सोच रहे हैं हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा भाग रहे हैं। कितना बैंक अकाउंट है आपके सुख का? साबुन के बुलबुले का कितना बैंक अकाउंट होता है? सुबह से व्यक्ति ने शुरू किया साबुन के बुलबुले इकट्ठे करने, तो शाम तक कितने हो जाएंगे? जीरो। पूरा जीवन सुख के साबुन के बुलबुले इकट्ठे करने में निकल जाए। और यही अनंत करोड़ों जीवन, जिसको भी देख लो इस संसार में, सारे के सारे केवल इन साबुन के बुलबुलों को ही ढूंढ रहे हैं। और फिर जीरो, फिर मन वापस वैसा, सिगरेट के सुट्टों के जैसे। इस प्रकार ये संसार में उपलब्ध है। इसको व्यक्ति जब देखता है कि कितना भी कुछ भी कर लो, कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी ऊंचे पद प्राप्त कर लो, आप इसी में रहेंगे। और फिर वेद आके कहते हैं सिर्फ यही नहीं, यदि आप संसार के भोगों को छोड़ के वेद के यज्ञ में अपना स्वधर्म करते हैं, वो बहुत ऊंची बात है, तो भी जो आपको सुख मिलेगा, आप देवता आदि योनियों में जाएंगे, वो भी अनित्यम है, वो भी विषय सुखम है, वो भी क्षय हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को असीमानंद सुखम आत्यंतिकम के बारे में कहा जाता है कि ये जीवन जो है आपको अनंत सुख प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? अपने वैदिक स्वधर्म को केवल नारायण की आराधना के लिए करता है। और जब वो ऐसा करता है तो क्या होता है? वो परचेजेबल कमोडिटी, एक बिकाऊ नहीं रह जाता। वो बाजार में बिकने वाली, कोई भी उसको किसी भी कीमत पे खरीद लगता है। ये आजकल का भारत है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुमने ऊंचे से ऊंचे कीमत पे बिकना है। और एक का राम जी को ये सिखाया गया था क्या? सीता जी को ये सिखाया गया था? इसलिए हमको ये सिखाया गया था कि आपको जो आनंद है इस बाजार से, इस बाजार की कीमत से नहीं लेना। आपको आनंद मिलेगा अंतरात्मा से। ये यज्ञ के जो पति हैं, यज्ञ के नारायण, जो आपकी आत्मा है, जो सारे यज्ञ की आत्मा है, वो आपको आनंद देंगे। उनसे प्यार करो। ठीक है? इसलिए वरेण्यम, पहली एजुकेशन ही यही है कि वरने योग्य कौन है। यह धिया नहा प्रचोदयात, जो हमारी धी का प्रचोदन करने वाले हैं, बुद्धि का,
कर्मों का, वाणी का। अब देखिए, आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, कहाँ से ये बुद्धि चली आ रही है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? वो अंतरात्मा जो सब शरीरों के अंदर सबको प्रज्ञा दे रहे हैं, वो अंतरात्मा नारायण, उनकी शरण लेना, उनसे ही आनंद प्राप्त करना और बाजार में बिकना बंद कर देना, सत्य के लिए जीना, ये हिंदू का बल है। ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी, वो यज्ञवर्धन के लिए जीते हैं, तो उनको ऐसा अंतःकरण मिल जाता है जो केवल अंतरात्मा पे ही ध्यान करता है। तो फिर क्या होता है? उनको ये जो माया प्रलोभन करती है, इतना निश्चय कर लेने मात्र से कि ये अनित्य सुख है, चलो आज से मैं इस पे नहीं जाऊंगा, व्यक्ति इससे नहीं बच पाता, क्योंकि ये सारा सुख मोहिनी है, मोहिनी माया का बनाया हुआ है। ठीक है? तो इसलिए जो अंतरात्मा का सुख है वो ही, अर्थात असीम, जो आनंद असीम है, वही माया के द्वारा ऐसा लगता है कि वो सीमित आनंद है, क्योंकि दो आनंद नहीं है, ये पॉइंट पकड़ना है। आत्मा का ही असीमित आनंद सीमित लगता है। ठीक है? तो हम वास्तव में अंतरात्मा के आनंद को ही संसार में विषयानंद समझते हैं। वो विषयानंद नहीं है, वो स्वरूपानंद है। स्वरूप आनंद ही अनेक एक विषय के साथ जैसे हमें उपलब्ध होता है। तो इसलिए हमको इन विषयानंदों के मोह में नहीं आना है। इस संसार में कोई आनंद नहीं है, आनंद आत्मा का गुण है, ये समझना है। और इसलिए तो फिर ये संसार में क्या करना है? यज्ञ। कैसे करना है? अंतरात्मा से पूर्ण होके। जिसका पेट भरा हुआ है उसके सामने भोजन रखा जाए तो वो जिह्वा नहीं लटकाएगा, लेकिन जो भूखा है वो उसके पीछे जाएगा। तो इसलिए हम ये विद्या, हिंदू बाय एजुकेशन, क्या होगा? उसका पेट भर जाता है। वो अंतरात्मा जगत की आत्मा में स्थित होके अपने आप को सुखी देखता है। सुखी होता हुआ वो इस माया को वश में करता है, चाहे उसकी पत्नी हो या उसके बच्चे हों या उसके मित्र हों या उसके दास हों, कोई भी हो, वो उनको सदा धर्म में नियुक्त करने का बल रखता है। कोई उनको वश में नहीं कर सकता, कोई उसको दास नहीं बना सकता। इसलिए एक पति बनने के लिए, पिता बनने के लिए, माता बनने के लिए व्यक्ति को बहुत बल चाहिए, क्योंकि जो आपके आश्रित हैं वो आपको मोहित कर लेंगे। वो कहेंगे हम आपको सुख देने वाले हैं, और हम कहते हैं हाँ हाँ, इसलिए वो सब आपको वशीकरण कर लेंगे। इस संसार में किसी को भी आपने सुख हेतु माना तो वो आपको दास बना लेगा। ये माया का स्वभाव है। इसलिए ब्रह्मचर्य में ही ऐसा बल दिया जाता है कि ये माया मृग हैं, ये विषय सुखम जो है ये विष है, तो विषय सुखम को विषवत् त्यजेत, इसको पॉइजन समझो और इसकी परवाह करनी ही नहीं। सुख मिले या ना मिले जाने दो, लेकिन धर्म अवश्य करना है। ठीक है? हम धर्म के लिए जीते हैं, सुख के लिए नहीं। तो फिर सुख कहाँ से आएगा? अंदर से आएगा। सुख अंदर से और धर्म बाहर से। ठीक है? इस प्रकार
जो व्यक्ति जीता है वो अंतरात्मा असीमानंद को प्राप्त करता है। अब वो असीमानंद को कैसे प्राप्त करता है? भगवान ने कहा सुखम आत्यंतिकम एव, जो है वो अनंत है। तो अनंत कैसे हुआ? यत् तद बुद्धि ग्राह्यम, वो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। कौन सी बुद्धि? ये जो हमारा शुद्ध अंतःकरण है, इसमें जो शास्त्र का उपदेश है आपको कहता है वो कि ये जो संसार में जैसे स्वप्न के अंदर सारा आनंद है, जो एक एक विषय आनंद लग रहा है, वो वास्तव में किससे व्याप्त है? वो स्वप्न की आत्मा से व्याप्त है। तो इसलिए सत चित आनंद, जैसे सारी सत्ता अविभाजित है और स्वप्न में ऐसा लगता है ये घट की सत्ता, ये पट की सत्ता, ये हाथी की सत्ता, सारी सत्ता सीमित लगती है, एक एक नाम रूप का विशेषण लगती है। इसी प्रकार चेतना लगता है कि ये मेरी चेतना, ये मेरे दोस्त की चेतना, ये मेरी माता जी की चेतना, अनेक चेतनाएं आत्माएं लगती हैं, लेकिन आत्मा भी एक ही है, सत्ता भी एक ही है। इसी प्रकार आनंद भी एक ही है, अनेक आनंद है ही नहीं, आत्मा ही आनंद रूप है। जब हम पूरी तरह सुषुप्ति में सो जाते हैं तो सारे विषय आनंद एक ही भूत हो जाते हैं। हमको सुषुप्ति में कोई अनेक रसगुल्लानंद, जलेबीनंद इत्यादि नहीं दिखते हैं, केवल आत्मानंद दिखता है। फिर जाग उठते हैं, सारे नाम रूप जब व्यक्त हो जाते हैं तो वो सारे नाम रूप ऐसा लगता है हर नाम रूप के साथ आनंद जुड़ा हुआ है, तो हम उन नाम रूपों के पीछे भागने लगते हैं। फिर सो जाते हैं तो पीछे भागना बंद हो जाता है। इसलिए हमें समझ में आता है कि हमारी बुद्धि हमें विवेक करना सिखाती है कि नाम और रूप और आनंद आपस में विशेषण नहीं है। नाम रूप अविद्या कल्पित हैं और आनंद जो है वो आत्मा का गुण है, वो कल्पित नहीं है। इसलिए विषयों को और आनंद को हम अलग कर लेते हैं। आनंद नित्य है, विषय अनित्य है। विषय आए या जाएं उससे कुछ नहीं होता, आत्मा इष्ट है। तो व्यक्ति ये नहीं कहता कि मुझे इष्ट विषय की प्राप्ति करनी है, वो कहता है आनंद आत्मा इष्ट है। ठीक है, तो इष्टता प्रेम का स्थान आत्मा है, विषय नहीं है, अनात्मा नहीं है। ये है बुद्धि। इस बुद्धि से वो कैसे सुख को प्राप्त करता है? इंद्रिय निरपेक्षया। ये बुद्धिया जो है इंद्रिय का, इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, तो इंद्रिय निरपेक्ष, विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रिय की अपेक्षा है, लेकिन जो आनंद आत्मा का है वो इंद्रियों का विषय नहीं है। गृह्यते इति बुद्धिग्राह्यम। ठीक है, अतीन्द्रियम, इंद्रिय गोचर अतीतम, अविषय जनितम इत्यर्थः। ठीक है, तो बुद्धिग्राह्यम का मतलब इसमें कोई इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं आप अज्ञान की बाधा करके ग्रहण करते हैं और विषय सुखम भी नहीं है। वो वेति को जानता है, तत् ईदृशम सुखम अनुभवति, अर्थात ये आत्मा अनुभव रूप है, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सुषुप्ति में आप आनंद का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार अपने ज्ञान में आप आनंद में स्थित होते हैं। यत्र यस्मिन् काले, जब ऐसा धीरे धीरे वो इस आनंद को में स्थित हो जाता है, न च एव अयम विद्वान आत्मस्वरूपे स्थितः। एक बार वो धीरे धीरे जब इसमें स्थित होने का अभ्यास कर लेता है
तो अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि तस्माद न एव चलति, उसमें कोई चलन नहीं होता तत्वतः। क्योंकि वो उसको ये ऐसा नहीं समझना जैसे कोई बैलेंस है, धीरे धीरे आप वहाँ रुक रहे हैं। ये विचार है, विचार से जाना कि इष्ट तो आत्मा है, सदा मैं अपना ही इष्ट हूँ, मुझे इस संसार में कुछ भी इष्ट नहीं है। बार बार संसार के इष्ट आपको खींचेंगे, लेकिन आप आत्मा की ही इष्टता में बने रहेंगे। ऐसे बने रहने को योग अभ्यास बल कहते हैं। और वो बल जो है धीरे धीरे आपको तत्व से गिरने का बल दे देता है। तब तत्व स्वरूपात न प्रच्यवते, तत्व स्वरूप से वो नहीं गिरता, तब वो तत्व में स्थित हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये बात समझ में आई? इसलिए हर एक श्लोक में भगवान धीरे धीरे हमें अंतरात्मा में ही शरणागत होने को कह रहे हैं। ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।